और अब बिहार चुनाव की खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के फेस पर क्लेश का नया राउंड शुरू हुआ है। अपने सियासी एक्शन रिएक्शन से एनडीए को असहज करके रखने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने आज फिर नया बयान दे दिया। चिराग को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया है। सवाल यह है कि एनडीए में नीतीश के नाम पर एक राय नहीं है क्या? एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव। राजनीति में रुचि रखने वालों को भले ही लग रहा हो कि दोनों महागठबंधन का सीएम फेस यही दोनों चेहरे हैं, मुकाबला इन्हीं दोनों चेहरों पर होना है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। दोनों ही महागठबंधन में फेस पर क्लैश है। एक बार फिर एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने जो बयान दिया है, उसने नीतीश के नाम को फंसा दिया है। हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले, बिहार की जिम्मेदारी संभाले, शीर्ष जिम्मेदारी संभाले। प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व संभालने का मतलब होता है सीएम की कुर्सी पर नजर। हर किसी को पता है कि खुद चिराग पासवान नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने वाला बयान दे चुके हैं। बावजूद उसके जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे चिराग की पार्टी चेहरे के विवाद को सुलगा रही है। चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर कही है कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और मजबूती से उनकी पार्टी पूरा गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अब इससे इतर कौन क्या बोलते हैं, इससे कोई खास मतलब नहीं। अभी इसी हफ्ते सीट की डील सील होने की खबर आई थी। चिराग की पार्टी को 20 सीट मिलने की खबर वायरल हुई। अब इसी के 3 दिन बाद चिराग की पार्टी ने खत्म हो चुकी चर्चा को खोदकर बाहर निकाल दिया। चिराग पासवान जी की तो उपेक्षा हो रही है, उनकी उपेक्षा होगी, उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो श्री चिराग पासवान जी को खुलकर बताना चाहिए, हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे चेहरे पर जंग महागठबंधन में भी है। राहुल गांधी ने भले ही तेजस्वी के नाम को ओके नहीं किया हो, लेकिन कल उन्होंने राहुल की मौजूदगी में खुद से खुद के नाम को आगे कर दिया। बिहार में हर एक लोग कह रहे हैं कि हमको डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल सीएम चाहिए। भले ही इस वक्त लग ये रहा हो कि सीएम के फेस पर दोनों तरफ क्लैश है, लेकिन चुनाव आते आते इन्हीं दोनों चेहरों को आगे रखकर चुनाव होगा। लेकिन नतीजों के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। और जनहित के संडे एडिशन में अगली पॉलिटिकल खबर भी बिहार से। बाहुबली हैं अनंत सिंह, एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस महीने जेल से जब वो निकले, तब मोकामा से जेडीयू के टिकट पर लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर ऐतराज जता दिया, लेकिन बीते 48 घंटों में जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ दिखी है, उसको लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में खूब कानाफूसी चल रही है। रविवार की सुबह बाहुबली अनंत सिंह और सीएम नीतीश कुमार साथ दिखे, तो एक दिन पहले यानी शनिवार को अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ नजर आए थे। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि बाहुबली का जलवा कायम है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के साथ अनंत सिंह के रिश्ते बेहतर हैं। हुआ ये कि सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे थे। उसी दौरान वहां अनंत सिंह भी पहुंच गए। दोनों का यही आमना सामना हो गया। मुस्कुराती हुई तस्वीरें वायरल हो गई। इससे पहले शनिवार की सुबह ललन सिंह पटना में अनंत सिंह के बंगले पर गए थे। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों मोकामा का दौरा करने निकले थे। अनंत सिंह की 3 करोड़ वाली लैंड क्रूजर गाड़ी में आगे की सीट पर ललन सिंह बैठे थे। अनंत उनके पीछे की सीट पर थे। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ दोनों जब मोकामा के इलाके में पहुंचे तो जबरदस्त स्वागत हुआ। मोकामा उसी मुंगेर लोकसभा का हिस्सा है जहां से ललन सिंह सांसद हैं। पटना जिले के इसी मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि ने अनंत सिंह के स्वागत में पहुंचे लोगों से बात की, पब्लिक का मूड जाना। मौजूदगी पक्ष है, सांसद जी खुद उनके साथ है, जब पीठ पर हाथ है तो दिक्कत क्या है? राजनीति है, इसमें समय समय की बात है, जब समय होगा सब दोस्ती हो जाएगी। थोड़ा लड़ाई है, फिर बाद में दोस्ती भी हो सकती है। मे भी सांसद महोदय मजबूत हैं, उनके साथ में पीठ पर हाथ है उनका अनंत बाबू का, तो अनंत बाबू भी मजबूत हैं। ललन सिंह को लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए पिछले साल अनंत सिंह को पैरोल में रिहा किया गया था, तब उनकी खूब चर्चा हुई थी। अब इस बार अदालत से बरी होने के बाद अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक रखा है। इलाके में स्वागत सत्कार और भोज के आयोजन के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। भोज किस खुशी में हो रहा है भाई? विधायक जी का विजय भवा का है।
अब अनंत सिंह जीत चुके हैं उसी का बिफोर 5 जोंक से जीते, छठा जोंक जीते, कोई नहीं हराने वाला बेटा इनको। हम ललन बाबू को श्री बाबू का दर्जा दिए हुए थे, श्री बाबू का नाम श्री कृष्ण सिंह है। तो कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर सवार हो गया तो कोई अर्जुन को हरा सकता है। 2020 में आरजेडी की टिकट पर जीते अनंत सिंह की सदस्यता 2022 में चली गई। तब कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी। बाद में पत्नी विधायक बनी, लेकिन अदालत ने उस केस में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अब अनंत खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उसी का माहौल बनाया जा रहा है। बिहार में इन दिनों गठबंधन की एकजुटता दिखाने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए की मीटिंग्स हो रही हैं। हर विधानसभा में 5 पार्टियों का साझा सम्मेलन करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों से तस्वीरें ऐसी आई जो गठबंधन की पोल खोल रही हैं। एक नेता के समर्थक दूसरे नेता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है। एनडीए की बैठक में आखिरकार ये बवाल मचा क्यों है? अब जनहित की अगली चुनावी खबर देखिए। तस्वीर नंबर 1, मुजफ्फरपुर के बोचहा में बवाल। तस्वीर नंबर 2, शिवहर में बाहरी बनाम स्थानीय पर संग्राम। तस्वीर नंबर 3, रोहतास में खाली कुर्सी देखकर भड़की सांसद। ये तीनों तस्वीरें बिहार में एनडीए के चल रहे कार्यकर्ता सम्मेलन की। पूरे प्रदेश में इन दिनों गठबंधन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में अंदर का झगड़ा सड़क पर आता हुआ दिख रहा है। शनिवार को शिवहर में एनडीए का सम्मेलन हुआ। बड़ा सा पंडाल बना, लेकिन इस पंडाल में 2 नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मंच पर बैठे नेताओं के पसीने छूट गए। शिवहर से चेतन आनंद विधायक हैं। 2020 में आरजेडी की टिकट पर जीते थे। पिछले साल पाला बदलकर जेडीयू के साथ हो लिए। इस बार शिवहर से टिकट चाहते हैं, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता रत्नाकर राणा के समर्थक इसके लिए राजी नहीं। राणा के समर्थकों ने चेतन आनंद के खिलाफ सम्मेलन स्थल पर बाहरी भगाव का नारा लगा दिया। काफी देर तक माहौल अफरा तफरी का रहा। इससे पहले 25 अगस्त को मुजफ्फरपुर के बोचहा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। गीता कुमारी और बेबी कुमारी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों ही इस सीट से टिकट की दावेदार हैं। एनडीए के कार्यक्रमों में मानो ये आम बात हो गई है। अब इसका असर देखिए, अलग अलग जिलों में दिख रहा है। शनिवार को सांसद लवली आनंद रोहतास के नोखा में जब सम्मेलन के लिए पहुंची तो खाली कुर्सियां देखकर उनका पारा हाई हो गया। अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो बहुत सारा काम छोड़ करके आते हैं। आप या तो खाना खिला दीजिए पहले, 11 बजे ही आप बुलाते हैं कार्यकर्ता को, सबको हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते। खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रखते, 2 बजे से शुरू करते। बिना भाषण दिए ही लवली मंच छोड़कर चली गईं। कहा जा रहा है लवली जब भाषण देने मंच पर आईं, तब तक लोग खाना खाने चले गए थे और सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।